Hello dear, how are you? Hope all will be well. Today we read about digestive system, very interesting topic. Pachan Tantra. Biology is the subject that is not only for study but also for implement our life. Biology not only for study, not only for reading but also for use in our life, implement in our lives. So today we read about digestive system, one of the life process. सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे ताकि आप भी इसको बना सके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो सके. हाउ कैन वी मेक ए डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? ओके, very easy. We can make easily digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तीन बातों को हम लोग को ध्यान देना है. सबसे पहले, हाउ मेनी ऑर्गेन वी कैन यूज इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाउ मेनी ग्लैंड्स, बाय दैट वी यूज एंजाइम्स दैट इज यूज्ड फॉर डाइजेशन. और क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इसके बारे में हम लोग अलग अलग किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए लगभग 5 स्टेप्स हर आदमी को गुजरना पड़ता है. 5 स्टेप्स के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका कंप्लीट होता है. सबसे पहले तो होता है इंजेशन, किसी भी भोजन का अंतर्ग्रहण करना, मुंह के अंदर लेना, चबाना, इंजेशन. जैसे मुंह के अंदर कोई चीज़ वो लेता है, दांतों के जरिए, टंग के जरिए, टीथ को यूज़ करके जब उसको च्यूइंग करता है तो वहीं से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है. तो यहाँ पर 3 बातें हैं. पहले तो उसको पहचानना कौन कौन सा चीज़ है, इसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर हम उसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं. इसको ले लें, ये सैलिवरी ग्लैंड है.
सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद माउथ, उसके बाद फूड पाइप, जिसको हम लोग ओएसोफेगस भी कहते हैं, ओएसोफेगस भी कहते हैं। इसके बाद स्टमक, स्टोमैक, लीवर भी ले लीजिए, पैनक्रियाज, बाइल सैक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ये नोमेनक्लेचर है इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली हम लोग का फूड जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन जो होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को जो ब्रोकन डाउन किया जाता है सिंपलर वंस में, तो तीन ही जगह भोजन का डाइजेशन होता है। फूड्स का जो डाइजेशन होता है तीन जगह होता है, एक तो माउथ के अंदर होता है, दूसरा स्टोमक के अंदर होता है, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। डाइजेशन की प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें जहन में ये डालें, ब्रेन के अंदर ये डालें कि डाइजेशन में हमारे कौन कौन से बॉडी का यूज होता है। तो तीन जगह का मेनली यूज होता है, लेकिन ये जो डाइजेशन है, इस डाइजेशन के लिए जो ये नली चली है, जो यात्रा हमने तय किया है, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल है कहां से कहां तक? तो मुंह से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक के टोटल ट्रैवलिंग को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नियर अबाउट 10 मीटर्स जर्नी फॉर डाइजेशन। 10 मीटर का ये रास्ता है जिसको हम लोग डाइजेशन में कंप्लीट करते हैं। नियर अबाउट 10 मीटर जर्नी फॉर डाइजेशन, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड कंप्लीट इन एनस, कंप्लीट इन एनस, लास्ट में एनस में कंप्लीट होता है। यहाँ से इजेशन हो जाता है भोजन, यहाँ अंतर्गमन हुआ, यहाँ बहिष्करण हुआ, यहाँ भोजन का इंजेशन हुआ, यहाँ भोजन का इजेशन हो गया, यहाँ पर हमने इंटर किया और यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया, आउट कर दिया। इस बीच बहुत सारी घटनाएं होती है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। क्या क्या होता है, कैसे, कौन से एंजाइम्स का कहाँ यूज होता है और कौन से एंजाइम्स का क्यों यूज होता है और किस मीडियम में होता है, कहाँ एल्कलाइन मीडियम चाहिए, कहाँ एसिडिक मीडियम चाहिए, ये सब को हम लोग बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे। इनको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिस्कशन करते चले। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? तो वेरी सिंपल, द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपलर फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। जो भी हम लोग भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स लेते हैं, रोटी लेते हैं, चाप। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में बदलने की जितनी अभिक्रिया होती है, जितने रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इट कैन बी नोटेड, इसको नोट किया जा सकता है। द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन या टेकन इन, ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म, सो इट कैन बी इजिली टेकन इन। जब कॉम्प्लेक्स फूड को हमने छोटे छोटे लिक्विड जैसा बना दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डाइजेशन के बाद, फिर वो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हम लोग आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
उसको हम लोग कैसे एब्जॉर्ब करते हैं विल्ली के जरिए, इसको हम लोग देखेंगे। बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। ये हमारे बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन में किन चीजों को पढ़ना है, तो द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको मैंने बताया कि नियर अबाउट ये जो है एलिमेंट्री कैनाल लगभग 10 मीटर का मान लीजिए, मुंह से लेके एनस तक का जो सफर है, जो यात्रा है भोजन का, इसी को हम लोग आहार नाल हिंदी में कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग आहार नाल कहते हैं और इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल नियर अबाउट 10 मीटर लॉन्ग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड द ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स है जिससे एंजाइम्स निकलते हैं, दैट इज हेल्पफुल फॉर आवर डाइजेशन, जो हमारे डाइजेशन में हमको मदद करता है, उसको यूज करना, ये सब आपस में मिलकर एक सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन दोनों को आप उतार लें। अब आगे मैं चलता हूं, इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। डाइजेशन का मेनली जो काम स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ के बाद हमारा भोजन, माउथ के अंदर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों को डाइजेशन एमाइलेज के जरिए किया जाता है, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। हमारे मुंह में दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सैलिवरी ग्लैंड होता है, जिससे लार निकलता है, जिसको हम लोग सैलिवा भी कहते हैं, जिससे लार निकलता है टाइलिन एमाइलेज, जिसको हम लोग सैलिवा भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ले लें डाइजेशन का, इसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। इंजेशन, जिसको अंतर्ग्रहण भी कहते हैं। अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर करना, भोजन को अंदर करना, इंजेशन। जैसे मुंह में भोजन को डाला, आपको टेस्ट मिल गया, आपकी टंग के ऊपर बहुत सारी पैपिली है, वो बता देगा कि ये स्वीट है, कि साल्टी है, कि चीनी है, कैसा है, वो तो टेस्ट आपको मिल जाएगा। टेस्ट का काम खत्म, दांत अब उस भोजन को चबाएगा। च्यूइंग करने के बाद आपके दोनों सैलिवरी ग्लैंड से क्या होगा, सैलिवा निकलेगा, और सैलिवा जो निकलेगा वो सैलिवा निकल के आपके भोजन के अंदर दो काम करेगा। आपके मुंह के अंदर जो खाना गया है उसमें जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, वो दोनों को फर्स्ट स्टेप में वहीं पर वो क्या करेगा, डाइजेस्ट थोड़ा करेगा। स्टार्च प्लस कार्बोहाइड्रेट इसको ही पचा के शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसको डाइजेस्ट करके वो शुगर में कन्वर्ट कर दे देगा। अब ये काम, मुंह का काम खत्म। माउथ, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं, माउथ जिसे हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं, फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का जो है माउथ के अंदर हो गया। अब ये भोजन जो है माउथ से आगे बढ़ता हुआ ये ओएसोफेगस में पहुंचेगा, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कह रहे हैं। ओएसोफेगस के अंदर हम खा के लेट गए तो अगर खड़े हैं तब तो लगेगा कि भोजन अंदर जा रहा, लेकिन खा के सो गए तो भी भोजन अंदर कैसे जाएगा, दिस इज अ क्वेश्चन। या खा के उल्टा हो गए, पैर ऊपर सर नीचे, तो भोजन आगे कैसे बढ़ेगा। इसके लिए समझना होगा, यहां पर एक घटना होती है, यहां पर एक केमिकल एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, उसको हिंदी में कहते हैं कर्मा कुंचन। कर्मा कुंचन, ये जो ओएसोफेगस है, इसमें फूड जो हमारा है कैसे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये रिदमिकली जिग-जैग वे में ये पैप दबता है, फिर खुलता है, फिर दबता है, फिर खुलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्टैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है। इसको रिदमिकली ये जो हमारा फूड है ये आगे बढ़ेगा। याद रहे, ये सिर्फ एक फूड पाइप है, इससे भोजन बढ़ेगा जरूर, लेकिन भोजन डाइजेशन नहीं होगा। इसमें डाइजेशन माउथ के बाद जब होगा वो स्टमक के अंदर होगा। इसमें कर्मा कुंचन, जिसको इंग्लिश में पेरिस्टालसिस कहते हैं, इस प्रोसेस के जरिए भोजन हमारा, फूड हमारा आगे बढ़ेगा और कहां पहुंच जाएगा, स्टमक। कहां पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। स्टमक में जो है दो पार्ट है हमारे दिमाग में, ये होना चाहिए कि देयर आर टू पार्ट्स इन स्टमक। आगे का पार्ट कार्डियक पार्ट कहलाता है, पीछे का पार्ट जो है कैलोरिक पार्ट कहलाता है।
स्टोमक जो है इसमें कार्डियक और पायलोरिक, ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। आगे का हिस्सा जिधर से खाना इन किया, फूड इन किया, उसको हम कहते हैं कार्डियक पार्ट। जैसे ही भोजन पेट के अंदर पहुंचता है, यानी स्टोमक के अंदर पहुंचता है, नियर अबाउट 3 to 4 आवर्स वहां पर भोजन रहता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, एक हकीम की मैं आपके सामने रख दूं कि मुंह के अंदर कम से कम भोजन को 25 से 30 बार चबाना चाहिए। कहा कि दांतों का काम आंतों से नहीं लीजिए, दांतों का काम आंतों से नहीं। आज हम लोग भोजन को चबाते नहीं, तुरंत इनहेल कर लेते, तो उसमें उतना सैलिवा भी नहीं जाता, जिसकी वजह से स्टार्च का भी डाइजेशन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन नहीं होता है, यूजलेसली हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो फूड लिया उसका पूरा डाइजेशन हो, तो अपने दांतों के जरिए, अपने टंग के जरिए भोजन को खूब चबाइए और खूब सैलिवा मिक्स कीजिए। आफ्टर डेट उसको इनहेल कीजिए और आगे की तरफ उसको बढ़ाइए। तो पेरिस्टालसिस प्रोसेस के द्वारा स्टोमक के अंदर पहुंचा। जैसे ही भोजन स्टोमक के अंदर हुआ, अब वहां दूसरा डाइजेशन स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टोमक के अंदर होता है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। इंजेशन जैसे ही खत्म हुआ, सेकंड स्टेप में हम लोग आ गए, डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है मुंह से। हम लोग सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं, डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है जो मुंह के अंदर हो चुका। अब हम लोग चले गए हैं स्टोमक के अंदर। स्टोमक में नॉलेज भी होना चाहिए कि आगे के पार्ट को हम लोग कार्डियक पार्ट कहते हैं और पीछे के पार्ट को हम लोग पायलोरिक पार्ट कहते हैं। कार्डियक से इन करेगा, पायलोरिक से हमारे बॉडी से वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ वो बढ़ जाएगा। तो स्टोमक के अंदर जब भोजन पहुंचता है तो वहां स्टोमक के चारों तरफ जो लाइन है, मतलब उसका जो स्तर है, जो लेवल है अंदर का, उससे उसमें गड्ढे गड्ढे बने, पिट्स बने रहते, बहुत सारे पिट्स। देयर आर लॉट नंबर ऑफ पिट्स इन आवर स्टोमक। उससे जूस निकलता है, जिस जूस को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। उस जूस को हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज निकलता है। एक तो निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा निकलता है पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिन बन जाता है बाद में, पेप्सिन। और तीसरी चीज म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस जो नियर अबाउट 3 से 4 लीटर पर डे एक आदमी के अंदर निकलता है, वो जो है डाइजेशन का काम करता है। उसमें 3 चीजें होती है। फर्स्ट चीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड चीज होता है पेप्सिन और थर्ड होता है म्यूकस। जैसा कि हम लोग जान चुके कि सैलिवा जो होता है एल्केलाइन होता है। अब वहां से जो भोजन ओएसोफेगस के द्वारा हमारे स्टोमक के अंदर वही एल्केलाइन आया, क्षारीय था। अब इसको पेप्सिन जो अपना काम करता है वो एसिडिक मीडियम में करता है। तो जब तक ये भोजन एसिडिक मीडियम में नहीं आएगा उसको पेप्सिन डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो HCl का काम स्टार्ट हुआ। जो भोजन, जो फूड आएगा वहां पे पेट में, उसको इसने एसिडिक बना दिया, फूड को इसने एसिडिक बना दिया। जब फूड एसिडिक हो गया, अब इसके अंदर ये कैपेसिटी पैदा हो गई कि अब इसको पेप्सिन जो है इसके प्रोटीन को पचा सकता है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को ये पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोज। ये जो है इसको प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, इसका ये काम हुआ। म्यूकस का क्या काम है? HCl जो है एक एसिड है। HCl जो है हमारे स्टोमक के लाइन को, उसके अस्तर को अफेक्टेड ना करे, उसके लिए म्यूकस होता है। अगर म्यूकस ना हो तो ये HCl जो है फूड को तो एसिडिक बनाएगा ही, बल्कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को, मतलब 2 काम है HCl का। एक फूड को एसिडिक बनाना, दूसरा बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करना, फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया उसको मार देना। ये दोनों काम HCl ने कर लिया। फिर उसमें जो प्रोटीन है उसको पेप्सिन ने डाइजेस्ट करके पेप्टोन बना दिया। लेकिन म्यूकस जो है HCl से हमारे स्टोमक के अंदर की स्तर को, अंदर के लाइन को क्या करता है? सेफ रखता है। अगर म्यूकस ना रहे तो आपके स्टोमक में अल्सर हो सकता है।
आपके स्टोमक में बाज़ लोगों को HCl ज़्यादा निकलता है, बॉडी में ज़्यादा स्प्रिट होता है, तो जब HCl ज़्यादा निकलता है तो म्यूकस निकलने की दवा उसको दी जाती है। अगर म्यूकस ना हो तो उसके स्टोमक के अंदर कहीं कहीं HCl उसको पचा देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और अंदर बहुत सारे वुंड्स हो जाएंगे, बहुत सारे घाव हो जाएंगे, जिससे अंदर अल्सर हो जाएगा। तो अल्सर को बचाने के लिए म्यूकस इसके अंदर काम करता है। इस तरीके से 3 से 4 घंटे में हमारे भोजन के अंदर जो भी प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो गया। चलिए, अब जब भोजन डाइजेशन का सेकंड स्टेप भी हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट स्टेप मुंह के अंदर हुआ, माउथ के अंदर, लेकिन उसका मीडियम जो था वो एल्कलाइन था। सेकंड जो हुआ वो स्टोमक के अंदर हुआ। थर्ड, अब यहां से भोजन पाइलोरिक डक्ट के द्वारा होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, छोटे आंत के अंदर चला जाएगा, जो सबसे बड़ा डाइजेस्टिव एरिया है, नियर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन near about 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग, 6 से 6.5 मीटर लंबा ये होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 तरह का होता है। इसका सबसे पहला हिस्सा जो होता है डियोडेनम होता है, डियोडेनम। दूसरा पार्ट जो इसका छोटा पार्ट होता है उसको जेजुनम कहते हैं, जेजुनम। और तीसरा पार्ट जो इसका है बहुत इंपॉर्टेंट, वो इलियम, सबसे बड़ा इलियम। 3 पार्ट हो गया इसका। फर्स्ट डियोडेनम, जब फूड आया स्टोमक से तो सबसे पहले डियोडेनम में पहुंचेगा, डियोडेनम का जेजुनम में पहुंचेगा, इसके इलियम में। डियोडेनम जो है, इसमें डियोडेनम जो नली है, इस नली में एक डक्ट आके मिलता है, एक नली आके मिलती है। इसमें 2 डक्ट मिले होते हैं, एक पैंक्रियाटिक जूस और एक बाइल जूस। आप देखेंगे लीवर में, लीवर से निकलता है बाइल डक्ट, जिसको हम पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त रस। पित्त रस, बाइल डक्ट जो है ये निकल के आता है डियोडेनम में। और पैनक्रियाज, यहाँ पर आप देख रहे हैं पत्ते जैसी एक रचना है, पत्ते जैसी एक रचना है, ये येलो होता है, ये पीला बिल्कुल होता है, इसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस में हार्मोन्स होता है। अब बाइल डक्ट से जो बाइल जूस निकल के आया, ये दोनों डक्ट, एक पैनक्रियाटिक डक्ट, एक बाइल डक्ट, एक बाइल जूस लेके आ रहा है, एक पैनक्रियाटिक जूस लेके आ रहा है। पैनक्रियाटिक जूस, अब बाइल जूस। बाइल जूस लीवर से तैयार होता है, लीवर के जरिए बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में आता है। अब पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से निकलता है, ये भी अपने डक्ट के द्वारा ये डियोडेनम के अंदर आता है। दोनों रस जब आ गया तो अब हमारे फूड पर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? तो बाइल डक्ट जो है, जो हमारा फूड आया है वो एसिडिक फूड है, पेट के अंदर HCl ने उसको क्या कर दिया? अम्लीय बना दिया। और पैनक्रियाटिक जूस के जरिए जो एंजाइम्स निकलता है वो 3 तरह का एंजाइम्स है। एक तो एमिलेज है, ट्रिप्सिन है, लिपेज है। ये तीनों एंजाइम्स जो है पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा निकलता है, एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। एमिलेज जो है और ट्रिप्सिन, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एमिलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, किस चीज में? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज फैट को, जो भी हमारे भोजन में दूध के द्वारा, वसा के द्वारा जो भी हमारे बॉडी के अंदर फैट आया, उसको फैटी
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो बाइल जूस जो है, बाइल जूस दो काम करता है हमारे फूड के साथ। इसका दो ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ट्रीटमेंट है एसिडिक को कन्वर्ट कर देता है वो एल्केलाइन में। पित्त रस जो है हमारे अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। इसलिए कि ये तीनों एंजाइम्स जो है इसका मीडियम जो होगा वो एल्केलाइन होगा। ये एल्केलाइन मीडियम में ही ये एक्टिविटी कर सकता है, एसिडिक में काम नहीं कर सकता। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दो भी खाना आया उससे सबसे पहले बाइल जूस मुलाकात करेगा और दो काम उसके साथ करेगा। पहला, फैट को फैटी एसिड में छोटे छोटे टुकड़े में फैट को बदल देगा, और दूसरा क्या करेगा कि जो फूड है फूड को एसिडिक को खत्म करके अब एल्केलाइन कर देगा। इसका काम खत्म। अब काम स्टार्ट होता है पैनक्रियाटिक जूस। इसके जरिए तीन तरह के हार्मोन्स निकले। एक का नाम है एमिलेज, दूसरा का नाम है ट्रिप्सिन और तीसरा का नाम लिपेज। एमिलेज जो है हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट आया है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो एक चीज हम लोग को मिल गई ग्लूकोज। फिर ट्रिप्सिन जो है हमारे प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड चीज हम लोग को मिल गया एमिनो एसिड। और थर्ड जो लिपेज जो है हमारे भोजन के अंदर, हमारे फूड के अंदर फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से पूरा हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया तो हमको कितनी चीजें मिली? हमको तीन चीजें मिली। एक ग्लूकोज मिल गया, एमिनो एसिड मिल गया और फैटी एसिड मिल गया। दैट इज लास्ट। जब ये इतनी चीजें हमको मिल गई, अब इन सब चीजें जो है और भी ये पतली हो जाएगी। जो फूड हमारे बॉडी के अंदर गया तो स्टोमक के अंदर डाइजेशन के बाद उसे हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इतना लिक्विड हो गया, इतना लिक्विड हो गया, अब उसे हम लोग चाइल कहते हैं। वो चाइल जो है इसको अब एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो हम लोग का जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो गया। अब अगला जो स्टेप है उसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतने को आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, इससे आपको एक्सप्रेस करने में, समझने में और टीचर को, स्टूडेंट्स को समझाने में आसानी होगी। वेरी इंटरेस्टेड, किसी भी एजुकेशन को इसलिए सिर्फ नहीं पढ़ाया जाए कि इससे नॉलेज होता है, बल्कि इसलिए पढ़ाया जाए कि इसको हम अपने लाइफ में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को कितना हेल्दी वेल्दी बना के रख सकते हैं। इसको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें पास होना है, बल्कि इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि हमको इंटरनली एक्सटर्नली इसका नॉलेज हो और हम एक पढ़े लिखे आदमी हो जिसके अंदर फ़ायदा उठाने की कैपेसिटी हो। चलिए, तो डाइजेशन भी कंप्लीट। सबसे पहला स्टेप था इंजेशन, अंतर्ग्रहण। दूसरा था डाइजेशन, पाचन। अब तीसरा आ गया है एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग अवशोषण हिंदी में कहते हैं। अवशोषण। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट था जिसको हम लोगों ने इलियम कहा था, वह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर जैसी एक रचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग विल्ली कहते हैं। VILLI, विल्ली। फिंगर टाइप, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये इलियम के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट इलियम। इलियम में विल्ली होता है। यही विल्ली जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसी का काम है हमारे बॉडी के सारे खाने को, सारे फूड के अंदर जो हमें तीन चीज मिली, ग्लूकोज, अमीनो एसिड हमें और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जिसको कहते हैं, इन तीनों चीज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के इसी हिस्से में विल्ली के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब ने कर लिया, करने के बाद ये पहुंचा देता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब इसका फोर्थ स्टेप शुरू हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इस स्टेप में क्या होता है कि जिस भोजन को, जिस फूड के मेन ग्लूकोज को हमने एब्जॉर्ब किया,
ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, इन तीनों को एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज में हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं। हम लोग इसको ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। इस ब्लड कैपिलरीज के जरिए छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके द्वारा हमारे पूरे बॉडी में जितने सेल्स हैं वहां तक हमारा ये तीनों चीज पहुंच जाएगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और ग्लाइकोसाइड। ये तीनों एटम जो है सेल तक पहुंच गया। जैसे हम रिस्पायरेशन करते हैं और हम सांस के द्वारा जब ऑक्सीजन लेते हैं, जिसको हम रिस्पायरेशन में अगले स्टेप में पढ़ेंगे, तो रिस्पायरेशन के बाद क्या होता है कि वो जो हमारा ग्लूकोज गया है, एमिनो एसिड और ग्लाइसरॉल जो गया है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी मिलता है। हमें क्या मिलता है? एनर्जी। जैसे ही बॉडी को एनर्जी मिलता है तो उससे हम लोग कई काम करते हैं। बॉडी रिपेयरिंग, बॉडी में कहीं भी कोई हिस्सा है तो उसका रिपेयरिंग करते हैं। और दूसरा एनर्जी जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको करते हैं, एनर्जी रिसीव करते हैं, बॉडी रिपेयरिंग करते हैं। उसके अलावा जो हमारा एनर्जी बच गया उसको हम ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर सेव कर देते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के अंदर सेव कर देते हैं। इस तरीके से हमारा चौथा स्टेप भी एसिमिलेशन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप जो है आपका इजेशन। अब वो वेस्ट फूड्स, इनडाइजेबल फूड्स जो पचा नहीं, जिसमें पचने की क्षमता नहीं है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, बड़ी आंत में। जैसे ही बड़ी आंत में जाएगा, अब इस फूड के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है सबको लार्ज इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब वो जो वेस्ट आइटम है जिसको हम लोग मल भी कहते हैं, है ना, वो जो है मल जो है अब वहां से बढ़ेगा, अब बढ़ के रेक्टम में आके स्टोर हो जाएगा। एनएस के द्वारा हमारे शरीर से ये बाहर हो जाएगा। इस तरीके से 5 स्टेप्स में हमारा डाइजेशन कंप्लीट। सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद अब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, लास्ट इजेशन, और रेक्टम के में जाके स्टोर रहेगा और एनएस के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसी इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही एक छोटी सी कड़ी यहाँ पर लेटी की होती है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। इसका कोई यूज नहीं है। अगर कभी किसी वजह से ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर इसको कट करके आउट कर देता है। किसी वजह से अगर इसके अंदर कोई फूड चला गया और इसके अंदर चला गया तो उसको निकलने की कोई सूरत नहीं होती, जिसकी वजह से वो सड़ता है, दर्द होता है, फट जाता है, तो बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। ये टोटली आपने डायग्राम बना के देख लिया। मेन डाइजेशन जो होता है 3 जगह, माउथ के अंदर, स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब बाकी जो है इसका रास्ता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और जाके इसका फाइनल डाइजेस्टिव सिस्टम का टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। हम इसकी कोशिश करेंगे कि इसका फायदा उठाया जाए और खुद से डायग्राम बनाइए और खुद से इसको देखिए। 3 ग्लैंड का आपने यहाँ यूज किया है। एक ग्लैंड यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड के जरिए डाइजेशन हुआ, दूसरा ग्लैंड जो है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर जो था जिससे गैस्ट्रिक जूस निकला, और तीसरा आपने यहाँ पर बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक, ये दोनों जूस का यूज करके इस तरीके से कहाँ पे किस हार्मोन्स का, 3 जगह हार्मोन्स का यूज हुआ। मुंह के अंदर हुआ और स्टोमक के अंदर हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर हुआ, और टोटल चीज आपने डाइजेस्ट कर लिया। यानी कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रोकन डाउन करके आपने उसको सिंपलर वंस कर दिया और अपने बॉडी में एनर्जी के रूप में उसको ऑब्टेन कर लिया। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।